कंपनी का बैकग्राउंड है। सन 2012 में कंपनी शुरू हुई और भारत सरकार की जो सूची है जिसमें कंपनी जैसे विद्यालय हम चलाते हैं तो हमको भाई मान्यता लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से हम रजिस्टर्ड होंगे तभी तो चला पाएंगे। उस तरह से कंपनी जो भारत सरकार ने अथराइज किया है उसमें 58 नंबर पे आती है, सबसे अच्छी बात है। अब मेन विषय आता है कि ये सब बातें बाजार में तो बहुत सी कंपनियां चल रही, हम इसको क्यों सुन रहे हैं? न जाने कितना पैसा आप लोगों ने बाजार में आज खर्च किया होगा हमारे साथ, क्या और क्या मिलेगा? नहीं भाई, आम इंसान आम की तरह पैदा होता है, उसको चूस के उसकी गुठली जानवर भी नहीं खाता और फेंक दिया जाता है। और किसी को लग रहा है कि भैया हमको बार बार जीवन मिलेगा, तो मिलने वाला नहीं है। ईश्वर ने एक बार जीवन दिया है, अच्छे से इसको जीना है, अच्छे से इसको करना है। लेकिन मुझे दुख होता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आम इंसान इतना चढ़ के बातें करता है जैसे लगता है तुर्रम खा हो गया है, और भी 5,000 रुपये से मांग लीजिए, उसकी हालत खराब हो जाती है, मकई बन के रह गया है। उसकी पत्नी जो बहुत अपने घर परिवार को छोड़ के आई थी, जब साल में 2 साड़ी दिलाने में मुश्किल हो जाता है। क्या लाइफ जी रहे हैं आप, और तब भी आप 12 घंटे दाल चावल खा के सो रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं, हमको ज्ञान नहीं है, या हम चाहते नहीं कि हम क्या बेहतर करें। ये सिस्टम कहता है सारा पैसा हम लगाएंगे। कितनी बड़ी बात है, जेएमबीडी कंपनी कहती है कि जो भी साथी यहाँ आएंगे उनको 1 रुपया नहीं लगाना है, पैसा हम लगाएंगे। सरकार को जिम्मेदारी जो हम पे देगी हम बियर करेंगे, जीएसटी हम पे करेंगे, ट्रांसपोर्ट हम पे करेंगे, सारे प्रोडक्टों पे पैसा हम लगाएंगे, लेकिन आपको मालिक बनाएंगे। इतनी बड़ी व्यवस्था कहाँ हो सकती है? इतनी बड़ी मार्ट साहब सोच से लोग सोच नहीं पाते गहराई से। सही। जिस दुकान पे आप 20 साल से खरीदारी कर रहे हैं, मुस्कान तुम्हारी से खरीदारी कहीं ना कहीं तो होती होगी ना भाई, तुम्हारे पिताजी भी कर रहे हैं, तो उस दुकानदार से भी तुम चवन्नी के पार्टनर की बात कर दो, कहेगा कल से आने मत यहाँ, मालिक बनना चाहता है। आपकी नीयत सही नहीं है। मैडम 98 चवन्नी छोड़ने में किस करने लगता है, और कंपनी कहता है कि हम आपको बिना पूंजी लगाए 72% के मालिक बनाएंगे। 72% का मालिकाना हक ये कंपनी देती है, और आपको बिना पूंजी, जैसे देखो ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है नीम साबुन। इस साबुन को क्या कंपनी ने 1 पीस बनाया होगा? बहुत सारा। पहला पैसा किसने लगाया इसमें बताओ उसका? तो पहले कौन फंस रहा है? कंपनी फंस रही है। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं मैडम। एक जमीन का अगर 1 इंच कोई लो तो झगड़ा हो जाता है, होता है। बगल से नाली गुजर रही है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दे तो जमीन चली जाती है। दादा बैठे जमीन की, उसी में प्रॉपर्टी करते हैं, आ नहीं रहते। हमने कहा चलिए, कह रहे हैं नाश्ता वास्ता मिले, हम कहा चलिए तो सही नाश्ता दे। और लेकिन आप सोचिए एक बात कि ये प्रोडक्ट कंपनी बना रही, करोड़ रुपए लगा रही है, और कहती है अगर इस नीम साबुन का टर्नओवर रुबीना के जैसे मालिक टीम में 1 करोड़ रुपए का होता, और होगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों को बचपन से एक ही बात समझाई गई, मेहनत करिए लेकिन ईमानदारी से करिए। मार साहब, ईमानदारी की बड़ी कमी है, बड़ा दोहरा व्यक्तित्व है यहाँ का व्यक्ति, कभी ईमानदारी से काम नहीं करता। और सही जगह काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, निरंतर काम करिए। अगर 1 करोड़ का साबुन ये बिका तो मार साहब क्या नाम है आपका, क्या नाम बताया था? कैसीन। अब मानिए भाई साहब एक एजेंसी लिए लक्स साबुन का, या लाइफ बॉय जो है, कोई भी मान लीजिए, और 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर रजा साहब ने भी किया। मुस्कान बस 10 मिनट तुम्हें फ्री कर, तुम्हारा दिमाग यहाँ है नहीं, तुम्हें छोड़ देंगे जल्दी, चाय वाय तुम्हें नहीं पिलाएंगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बटा हुआ है। जहाँ बैठो, मैंने फिर से कहा ना, ये जो ईमानदारी की बात हमने की ना, ये है ही नहीं लोगों के पास। न पढ़ाई में कभी ईमानदारी दिखाए, न घर में दिखाए, बस बातें करने का जो इतनी बातें करेंगे कि क्या बताएं हम। तो यहाँ पे 1 करोड़ का टर्नओवर इनका हुआ, 1 करोड़ का टर्नओवर इनका हुआ। अब ये लाइफ बॉय जो भी सामान बिक रहा है हमारे साथ बेच रहे हैं, इनसे पूछिए साबुन के अलावा ये आम जनमानस, आम ग्राहक को कै रुपए देंगे, या आज तक किसी को मिला? अच्छा बताओ। जब साबुन से नहाती चुप्पे से किचन में रखती, दोबारा कोई दूसरा ना नहाए, क्या उस साबुन से कभी 1 रुपए घर में आया? कभी नहीं आया। डिस्ट्रीब्यूटर और मुस्कान कभी आएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर